देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, b² - 4ac, जो कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर यूज किया था। एक्चुअल में जो b² - 4ac होता है वो d के इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम शॉर्ट में डी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac की हेल्प से लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.3 के अंदर कि कोई इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम पता लगा पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने यहां, केवल ग्रेटर देन। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, देन होता क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दो आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, यानी कि अल्फा और बीटा। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल रूट्स आएंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। अगर b² - 4ac इक्वल हो जाए 0 के, तो भी आंसर तो दो ही आएंगे भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो आंसर आएंगे, लेकिन दोनों इक्वल आएंगे। तो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो दो आंसर आएंगे और दोनों इक्वल होंगे। बट अगर b² - 4ac स्मॉलर देन 0 आ जाए तो रियल रूट नहीं आएगा। आंसर तो फिर भी अल्फा और बीटा दो हम निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि 11th क्लास में निकालना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में। बट अभी फिलहाल के लिए रियल रूट नहीं आएगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल का मतलब है रियल नंबर है ना, रियल रूट नहीं आएगा। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इन चीजों का ध्यान रखिए, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम आगे चल पाए। ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ये कहते हैं नेचर बताना है हमें, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। और अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, या फिर आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें पहले तो ये पता लगाना है नेचर ऑफ रूट, तो आप क्या निकालेंगे, b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है बेटा, b दिया हुआ यहां पर -3, जो x के साथ लिखा होता है उसी को तो b कहते हैं, तो -3 -4ac, a का मतलब है x² के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, x² का कोफिशिएंट, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म। देखें क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 2 10 40, यानी कि ये आ गया आपके पास -31, विच इज स्मॉलर देन 0। ये छोटा है 0 से, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि इन्होंने लिखा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब अगर हम कह रहे हैं आंसर आएगा ही नहीं, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको हम फाइंड भी नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट आपको समझा रहा हूं। सेकंड पार्ट अधिकतर बार बच्चे समझना चाहते हैं, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर दी हुई है टर्म। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली है कि आप अंडर रूट वाले क्वेश्चन से अब नहीं डरते होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। पहले हम चेक करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b -4√3, इसका स्क्वायर, b यानी कि ये -4ac, a का मतलब 3, c का मतलब 4, a का मतलब x² का कोफिशिएंट 3 और c मतलब कांस्टेंट टर्म। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यहां पर भी और वही 4 4 16 इंटू 3, 48 - 48, दैट मीन्स 0। अब अगर आप जानते हैं d की वैल्यू 0 आ जाए, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, b² - 4ac, अगर ये 0 आ जाए तो 2
इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो आंसर आएंगे और दोनों इक्वल आएंगे। अब अगर इक्वल आएंगे तो उनको फाइंड करना है। आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो या कोई और तरीका भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके प्लेस पर आप डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यानी कि माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। डी की वैल्यू 0 आई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया था, अपॉन 2a, की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है 3। तो फाइनली आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 होता है अपॉन 6। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था दो इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं। आप x के साथ x की वैल्यू एक बार लिखेंगे 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और एक बार लिख दीजिए 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। अब भाई क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक बार 4√3 में प्लस होगा 0, एक बार माइनस होगा। आप चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4√3 को एज इट इज ही रहेगा। यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप माइनस भी कर देते हैं तो यहां से वैल्यू आएगी, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से रिड्यूस हो गया, तो 2√3 अपॉन 3। और यहां से क्या वैल्यू आने वाली है, यहां से भी सेम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2√3 अपॉन 3। तो आपके ये दोनों आंसर आ गए, अल्फा एंड बीटा। इसकी जगह आप अल्फा और इसकी जगह बीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में एक्चुअल में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम d ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसका सॉल्यूशन। तो b की जगह -6, x के साथ जो लिखा होता है उसको b कहते हैं, -6 माइनस 4, a के प्लेस पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, और c के प्लेस पर 3। तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 2 8, 8 3 24, तो ये आ गया 12, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, दो अलग अलग आंसर आएंगे। अगर अलग अलग आंसर आएंगे तो निकाल दीजिए। आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर हो पाते हैं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप b भी लिख सकते हैं, इसकी जगह d लिख दिया मैंने। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू -6, एक माइनस फॉर्मूले में है और एक b की वैल्यू -6, प्लस माइनस अंडर रूट 12, d के प्लेस पर आपने लिख दिया 12, अपॉन 2a की वैल्यू भी 2, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको ये कहते हैं, आपको पता ही है। माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ गया 6 प्लस माइनस। अब अगर आप 12 के फैक्टर बनाते हैं, इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और फिर 3 से किया तो ये आ गया। इसका पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा, तो 2 बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। नीचे आ गया 4, आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। मैंने 2 कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो अब फाइनली आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई बेटा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, जबकि दूसरी वैल्यू आई है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। एक प्लस वाली वैल्यू आएगी और एक माइनस वाली वैल्यू आएगी। अब देखिए इन्होंने कहा था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि दो आंसर आएंगे, अलग अलग आएंगे, दो आंसर आए हैं, अलग अलग आंसर आए हैं, और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल नंबर है, रियल रूट्स हैं। इनको आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाता हूं बेटा। देखिए बेटा एक्सरसाइज 4.4 सेकंड क्वेश्चन, ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर k लिखा हुआ है और इस k की ही वैल्यू निकालनी है।
सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, कंडीशन दी हुई है, इक्वल रूट्स हैं, 4 इक्वल रूट्स। आपको पता है डी इक्वल होता है 0 के, डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहां पर देखते हैं बी की वैल्यू क्या है, बी के प्लेस पर तो के लिखा हुआ है यानी कि के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और सी यानी कि कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 टू 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो साइन चेंज हो गया। तो k इक्वल टू अंडर रूट 24 और बाहर आएगा प्लस और माइनस दोनों का साइन। अब 24 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, 2√6। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। 24 के फैक्टर 2 से किया तो 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। तो इस 2 का तो पेयर बन गया, इस 6 का पेयर नहीं बन पाया। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 2√6। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है। क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर आपको इसको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट होगा, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कंडीशन इसमें भी वही है, इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या करते हैं हम, इक्वल रूट्स के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 के इक्वल हो जाता है। तो b की वैल्यू यहां क्या आएगी बेटा, -2k, x के साथ वाला कोफिशिएंट -2k इसका स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू अगेन k, x स्क्वायर का कोफिशिएंट या k लिखा हुआ है, इंटू 6 इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k कॉमन ले लो तो यहां आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों को इंडिविजुअल 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से k की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहां से k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। अब आप यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं k की जगह 0 लिख दूं, यहां भी 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई, यहां भी 0। अगर यहां मैंने 0 लिखा k के प्लेस पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, यहां k के प्लेस पर 0 लिखा तो x वाली टर्म भी नहीं आएगी, बचेगा क्या, 6 इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब k की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो आंसर फाइनली क्या आएगा, k इक्वल टू 6। इस चीज का यहां ध्यान रखना, अधिकतर बार बच्चे दोनों को आंसर में छोड़कर आते हैं, इस चीज के मार्क्स कट सकते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक रेक्टेंगुलर शेप का आम का बगीचा, बाग हम क्या बना सकते हैं इस तरीके से, whose length is twice than its breadth, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए तो चेक करना पड़ेगा, पहले हम लेट करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव। हमने रेक्टेंगुलर ग्रोव जो है मैंगो ग्रोव, उसकी ब्रेथ को हमने लेट कर लिया कि वो x मीटर है। तो लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो इसकी डबल होनी चाहिए, किसकी, ब्रेथ की, यानी कि ये अगर x है तो ये 2x होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया हमारे हिसाब से आएगा 2x मल्टीप्लाई x, यानी कि 2x मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया तो दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 800 की। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, इस 400 को यहां ले आए। अब देखिए पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा ना पॉसिबल है या नहीं है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये पता लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो आप d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। अब आप देखें तो b वाली टर्म यानी कि x वाली टर्म नहीं है, b क्या होता है, जो x वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट,
तो वो 0 हो गया। 4 ए की वैल्यू 1, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, और सी की वैल्यू -400। तो फाइनली डी आपके पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 4 जा 16, यानी कि 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। अब डी 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 2 0 से बड़ा आ गया ना। डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, दो आंसर आएंगे जी अलग अलग। अगर अलग अलग दो आंसर आएंगे तो उनको निकाल लेते हैं। तो देखिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मैं डायरेक्ट 400 को इधर ले जाता हूं और प्लस माइनस, तो आप देखेंगे प्लस माइनस 400 के फैक्टर बनाएंगे तो 20 इंटू 20 400 होता है। अब यहां प्लस माइनस आया हुआ है, यानी कि एक्स की दो वैल्यू है, एक प्लस और दूसरी वैल्यू माइनस। अब आप यहां समझिए, लेंथ या ब्रेथ, किसी भी कोई भी चीज है उसकी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, इसकी ब्रेथ नेगेटिव कैसे हो सकती है? एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो ये आपके पास आएगा नॉट पॉसिबल। इसका फाइनली मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेथ है वो आपके पास आ गई 20 मीटर। और देखिए इन्होंने कहा था जो लेंथ है वो इसकी डबल है, यानी कि लेंथ आ जाएगी 40 मीटर। भाई लेंथ की वैल्यू 2x है ना, तो 2 इंटू 20 40, यानी कि ब्रेथ 20 मीटर है और लेंथ की वैल्यू 40 मीटर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। इन्होंने कहा था बताइए पॉसिबल है या नहीं है, हमने पता लगाया हाँ जी सिचुएशन तो पॉसिबल है। फिर उन्होंने कहा अगर पॉसिबल है तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, तो हमने निकाल दी। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया? नोट कीजिए सभी बच्चे, नोट कीजिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इन्होंने पहले ही पूछ लिया कि फॉलोइंग सिचुएशन जो नीचे सिचुएशन दी है पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो एज उनकी प्रेजेंट एज निकाल दीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्या सिचुएशन दी हुई है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, दोनों की एज का सम 20 है। मान लीजिए एक की एज 11 है, एक की 9 है, तो 11 प्लस 9 20। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, अगो का मतलब पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज थी, उनकी एजेस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता, नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देता तो 48 आ जाता है। तो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, पहले ये पता लगाना है। तो लेट करते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। मैंने कहा जी जो पहला दोस्त है उसकी एज है x ईयर्स। देन एज ऑफ अनदर वन, सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। भाई दोनों को मिलाकर 20 साल है, तो पहला अगर x ईयर्स का है तो 20 में से x माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो दूसरा दोस्त होगा। अब कितने साल पहले? 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर हम पहले दोस्त की एज देखूं तो भाई x माइनस 4। जैसे आप अगर आज 15 साल के तो नेचुरल सी बात है 4 साल पहले 15 माइनस 4 11 ईयर्स के होंगे। ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी हमने निकाली, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब ये कहते हैं भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, या 48 था, क्योंकि 4 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी। तो क्या ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है? चेक करते हैं। अब x को आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से भी x से भी, तो आपके पास आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 16 4 जा 64 माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। इस 16 प्लस 4 20 हो गया, इस 20x को भी उधर ले जाते हैं, माइनस 20x हो जाएगा। ये 64 या माइनस है, उधर जाकर पॉजिटिव में आ जाएगा। 48 तो इसी तरफ लिखा हुआ है, इक्वल टू यहां क्या बचा? 0। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देखिए सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 112 इक्वल टू 0, ये 0 इस तरफ लिख दिया। अब हमें ये चेक करना है सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब उसके लिए आपको डी निकालना पड़ता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी की वैल्यू अब की बार दी हुई है -20,
तो -20 का स्क्वायर, बी क्या होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसको बी कहते हैं, -4 ए का मतलब एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 1, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जो सबसे पीछे अलग लिखी हुई है जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, यहां पर ये माइनस 4 1 जा 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 844, यानी कि आ गया -48। अब देखिए नेगेटिव में आ गया, डी छोटा है जीरो से, अगर डी नेगेटिव में आ जाता है रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, डी अगर जीरो से छोटा हो जाता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप सोल्व क्या करोगे, तो इन्होंने कहा इज द सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, तो सिचुएशन नॉट पॉसिबल, दैट मींस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम और आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, इन्होंने सबसे पहले यही पूछा क्या ऐसा पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 80 मीटर, एंड एरिया इज, और एरिया भी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब ये कहते हैं अगर पॉसिबल है तो बताओ उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो देखिए मैं लेट करता हूं, लेट जो लेंथ है वो है x मीटर। अब देखिए आपको पता है पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b, रेक्टेंगल की शेप है। अब अगर 2l+b पेरीमीटर होता है तो पेरीमीटर तो 80 दिया हुआ है, तो ये 80 के इक्वल होगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी, अब ये 80, ये 4 यहां मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा 40, लेंथ हमने x मानी हुई है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 - x, यानी कि जो ब्रेथ है वो हमने कैलकुलेट कर ली है 40 - x मीटर, लेंथ x, ब्रेथ 40 - x, पेरीमीटर की हेल्प से हमने ये ब्रेथ फाइंड की है। अब एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है, लेंथ x है, ब्रेथ 40 - x है, तो ये एरिया हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो तो 400 है, दैट मींस 400 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 40 - x, भाई ये भी एरिया हो गया जो कि हमने कैलकुलेट किया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये दोनों एरियाज एक ही रेक्टेंगुलर पार्क के हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा 40x - x², अब इस x² की साइड चेंज करेंगे, इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 40 इधर आकर 40 माइनस में हो जाएगा, यानी कि -40x + 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से वही चेक करना है b² - 4ac निकालकर कि सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, यानी कि d = b² - 4ac, b की वैल्यू दी हुई है -40, 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, तो आपके पास यहां आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600 और यहां पर भी 1600, यानी कि d = 0, तो यस सिचुएशन तो एग्जिस्ट कर रही है, यस 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, दो आंसर आएंगे और दोनों आपस में इक्वल आएंगे। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, जरा करके दिखाइए अगर आप कर सकते हैं तो। जो नहीं कर पा रहा है उनके लिए मैं कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b + -√d/2a, जिनको आता है वो कीजिए, b की वैल्यू कितनी है -40, d की वैल्यू कितनी है 0/2, a की वैल्यू कितनी है x² के साथ जो लिखा है यानी कि 1, तो माइनस माइनस प्लस 40/2, तो आप देखिए चाहे प्लस माइनस हो, जीरो ही कर रहे हैं आप प्लस माइनस तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x की वैल्यू आपके पास आएगी 20, x आपका आ गया 20। अब आपको क्या निकालना है b, 40 - x, 40 - x का क्या मतलब होगा 40 - 20,
यानी कि ब्रेथ भी 20, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या आ जाएंगे 20। ब्रेथ की वैल्यू ये 20 आ गई और x क्या था लेंथ, तो लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। आप इसका पेरीमीटर भी चेक कर सकते हैं। इसका पेरीमीटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 आएगा, एरिया आप निकालेंगे तो 400 आएगा। लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये रेक्टेंगुलर तो नहीं बना, ये तो स्क्वायर बन गया। अब देखिए स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है। रेक्टेंगल की खासियत होती है कि उसके आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जबकि एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो, उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटे। चैप्टर ही कंप्लीट हो गया इसके साथ ही, इसको नोट कर लो।